जी हाँ, नमस्कार। सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। कल निकाय जितने भी प्रदेश के हैं उनमें कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नगर निगम काशीपुर की मेयर उषा चौधरी जी का भी कार्यकाल कल समाप्त हो गया है। बड़ा अच्छा 10 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया है और अब आगे की क्या तैयारी है। लेकिन इसी बीच जनता यही पूछ रही है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद उषा चौधरी जी आखिर कर क्या रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस समय बाजार में जब मौजूद था और आप देख सकते हैं, मैं पंजाब कर्टेन स्टोर जो पुराना हमारा रतन सिन्हा मार्ग और वर्तमान में स्वर्गीय सत्येंद्र गुड़िया मार्ग है, वहाँ मौजूद है। घर की परचेजिंग। मैम नमस्ते। यहाँ भी घेर लिया मीडिया वालों ने, पर्दे खरीदने आई हैं। नहीं बिल्कुल। अब मैं, क्योंकि अभी तक ऐसा समय ही नहीं मिल पाता था। मैं प्रातः उठने के बाद मुझे कभी 8 बजे निकलना है, कभी 7 बजे घर से निकलना है। लेकिन आज जो है मुझे कोई टेंशन नहीं थी बाहर निकलने की। तो आज मैं जैसे प्रातः हमेशा 5 बजे उठती वैसे उठी, अपना चाय बनाई, आराम से आज बैठ के हमने चाय पी। उसके बाद अपने जो नित्य जो काम थे अपना घर के काम किए और उसके बाद तैयार होकर निकल गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पर्दे खरीद रही हैं, तो आज समय है। मतलब ऐसा ना, ये मेरा 10 साल का रुका हुआ काम है जो मैं आज करने निकली हूँ। यानी कि लंबी लिस्ट होने वाली है। तो 10 साल से मैंने मतलब हमेशा जो है ये सोचा था कि नए घर में नए पर्दे लगाऊंगी, लेकिन मैं इन सालों में भी 3 सालों में भी पर्दे नहीं खरीद। और अब आगे का क्या है? पूरे दिन का परचेजिंग रहेगी पूरे दिन? पूरे इतनी सारी परचेजिंग के लिए पैसा भी तो बहुत सारा चाहिए। पूरे दिन परचेजिंग नहीं हो, अपने जो जरूरी काम है, अपने फल खरीदूंगी। मैं पूर्व में भी अपने बाजार छोटा मोटा अपना काम करूंगी। उससे जैसे मैं पूर्व बाजार में पहले भी घूमती थी, आज भी घूम रही हूँ, बीच में भी पैदल जाती थी, घूमती थी अपना, ऐसे ही आज भी अपना मतलब ये जो 6 महीने बीतने वाले हैं वो टेंशन फ्री बीतने वाले हैं और फिर जनता की सेवा। घर में काम करूंगी। इस बीच ऐसा नहीं है कि जनता से मैं अलग हट जाऊंगी, इस बीच भी मैं जनता की भी सेवा करूंगी। और अपना, मुझे क्योंकि पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, मेरा मन करता है कि मैं अभी कुछ ना कुछ बना डालूं। ये जो मुझे दिखता है उसको मेरा मन करता है मैं अपना पेंटिंग में अपना दिल फिर से रमाना चाहती हूँ। लेकिन एक लंबा समय राजनीति का आपका रहा है और ऐसे में अब ये 6 महीने फिर वही प्रशासक बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बीच किस तरह की प्लानिंग रहेगी? देखिए, कभी भी जो व्यक्ति जनता के बीच में आ जाता है वो कभी जनता से दूर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि निगम में नहीं है तो हम जनता के काम कराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अगर हम उनसे कहेंगे कोई जनता का काम है कि आप जरा इसको देख लीजिए, तो क्या जो नगर आयुक्त जी हैं या वहाँ के काम करने वाले जो भी हैं हमारे विभाग के व्यक्ति, क्या वो काम नहीं करेंगे? यानी हमारे माध्यम से यदि आम जनता की तरह हम किसी का काम करा सकते हैं तो मैं समझती हूँ वो बहुत बेहतर होगा। लोगों के बीच में उठना बैठना, अपना काम करना, यही है कि जनता से हम कभी ना तो अलग थे और न ही मैं कभी अलग होना चाहूँगा। अब आपने जनता की बात करी, तो जनता एक बार फिर पूछना चाह रही है कि मेयर की तैयारी पूरी है अगले चुनाव के लिए? देखिए, ऐसा है, अब ये मत कह दीजिएगा कि जैसा पार्टी चाहेगी, लेकिन आपकी तैयारी पूरी है ना? भारतीय जनता पार्टी ने सदैव मुझ पर विश्वास किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही इस बार भी मेयर थी। तो इतना लंबे समय तक निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाती रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा सुखद परिणाम मुझे मिलने की में आशा है। आज दिसंबर का पहला दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा दिन, अब दिसंबर भी जा रहा है, 2024 आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। 2024 को किस रूप में देख रही हैं? बढ़िया। 24 देखिए, समय हमेशा अच्छा ही रहता है यदि हम हृदय से सोचे कि हमारे लिए सदैव जो है समय जो है हमारे अनुरूप है। यदि हम अनुरूप कहेंगे तो अनुरूप ही रहेगा हमारे। लोकसभा चुनाव भी अवसर पर है। हाँ बिल्कुल, उसकी तैयारी, हाँ, उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से हमें करनी है, क्योंकि लोकसभा में हमारी एक जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरीके से अधिक वोटों से हम अपनी लोकसभा को जिताते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा। जीतना तो है, लेकिन अधिक से अधिक वोटों से कैसे जिताते हैं, ये एक बहुत बड़ा, और इसके लिए हम अभी से लोकसभा की तैयारियों में हम लग जाना चाहते हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका भरपूर तरीके से इन 6 महीने में उनका निर्वहन किया जाएगा। हाल ही में उत्तरकाशी में जो सुरंग वाली थी, उसका श्रेय लाजवाब 41 सभी बाहर आ गए। बहुत बढ़िया, मतलब हर पल उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति घर में बैठा उस पल का इंतजार कर रहा था कि जब वो 17 दिन के बाद जब वो श्रमिक वहाँ से निकले, तो एक एक श्रमिक को निकलते हुए शायद हर व्यक्ति के हृदय में एक उल्लास था कि हमारे जो एक इतना बड़ा एक त्रासदी आने वाली थी उसको कैसे बचाया गया और सभी श्रमिकों को वहाँ से सकुशल बाहर निकाला गया। और कल ही मैंने पढ़ा था कि सब
इनको जो कि हॉस्पिटल में ले जाया गया था, 17 दिन तक एक कोठरी में जब बंद रहे उस सुरंग के अंदर, तो सभी अभी कल की जो सूचना है वो यही मिली कि सब सकुशल अपने घर को चल दिए हैं। तो इससे बड़ी क्या उन परिवारों की आप खुशी देखना चाहते हैं, तो वास्तव में यदि आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हैं तो उन परिवारों की खुशी को शायद से आप श्रेय अंदाजा किसको लगा देंगी? सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को? इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाता है और हमारे माननीय हमारे यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी जाता है। मुख्यमंत्री जी को इसलिए जाता है, प्रधानमंत्री जी को इसलिए कि यदि वो इस तरह की व्यवस्था न करते, जल्दी से जल्द मशीनों का मंगाने का इंतजाम न करते, और हमारे इसमें जब कोई हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ निरंतर खड़े होकर अपने सामने घंटों खड़े होकर जो काम करा, वो वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो सबके दोनों के ही सामूहिक प्रयास से और लोगों की जो उनके प्रति जो सद्भावनाएं थी, जो ईश्वर के प्रति जो दुआएं थी, ईश्वर से जो हम लोग दुआएं कर रहे थे, सब काम सबके जो है एक सम्मिलित जो है काम आई और सभी लोग बचकर अपने परिवार के साथ अच्छा, एक चर्चा हमेशा रही है कि उषा चौधरी जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक है, तो क्या हम माने कि 6 महीने लाजवाब खाना परिवार वालों को फिर से मिलने वाला है? नहीं, 6 महीने क्यों, मैं तो पूरे जो है आप 10 साल या 15 साल 20 साल से मैं राजनीति में हूँ। मुझे जब मन करता है हमेशा मैंने खाना अच्छा बनाया, और आज भी आप बेकरी के से लेके जो चाहे आप बनवा लीजिए, मैं हर खाने को तैयार हूँ। कभी आप आइए, मैं बना के आपको भी खिला दूंगी। तो भाई काशीपुर वाले भी तैयार रहे, क्योंकि उषा चौधरी जी के हाथ का खाना खाना ही अपने आप में बड़ी बात है। और इस समय जब पर्दे खरीद रही थी तो लगा कि आपको रूबरू कराऊं कि किस तरह से अब उनके दिन बीतेंगे। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से लाजवाब, मैं कहूँगा 10 साल का कार्यकाल रहा है और बेमिसाल रहा है। 6 महीने पता नहीं लगेंगे कब बीत जाएंगे, और उसके बाद जब चुनाव होंगे निकाय के, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जनता के बीच में, और जनता की अब हाथ में पा रही है। तो काशीपुर की जनता से क्या कहेंगे अब आप आज की तारीख में निवर्तमान है? देखिए, जनता ने, काशीपुर की जनता ने, जब मैं 2003 में, मैं राजनीति में यहाँ जानती नहीं थी, लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उस टाइम एक ऐसी महिला को उन्होंने सब ने बहुत सहयोग दिया, और उनके कारण शायद जो आज मेरी पहचान बनी है वो काशीपुर की जनता के ही कारण मेरी पहचान बनी है। और जिस तरीके से जनता मुझे सदैव 20 साल से मुझे जनता का इतना स्नेह मिला है कि मैं उसको शब्दों में आपके समक्ष व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे हृदय की भावना है, और सदैव मैं जनता से यही चाहूँगी कि इसी तरह, चाहे मैं जनप्रतिनिधि हूँ या ना हूँ, लेकिन सदैव मैं उसी तरह का स्नेह और प्यार चाहती हूँ अपनी जनता से। अच्छा, इस कार्यकाल के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को मैं जानता हूँ उनमें आप एक हैं जिनका जनाधार अच्छा खासा है, लेकिन कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। जो नाराज हैं उनको आगे नाराज ना रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वो कहते हैं ना कि जब विरोध ज़्यादा होता है तो आप सब समझ सकते हैं कि विरोध में ही हमें अधिक आलोचना और विरोध, दो शब्द एक ऐसे हैं कि और अधिक शक्ति मिलती है, बिल्कुल, आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की। आलोचनाओं से हम सीखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम कैसा पूरा कर सकते हैं, और विरोध से भी हमें ये सब बातों को और शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। तो ये उषा चौधरी जी थी, पर्दे खरीदने आई थी, हमने यहाँ घेर लिया, लेकिन मैं लगातार बना रहूंगा, क्योंकि राजनीति के जो 10 साल अभी मेयर के रूप में रहे हैं, अब वो किस तरह से बाजार में बीतने वाले हैं, परिवार में बीतने वाले हैं, आपको लगातार पल पल की खबरें देता रहूंगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।